दोस्तों हमारी एंट्री लेवल सेगमेंट की रेनो क्विड को पता नहीं एकदम से क्या हो गया है, क्योंकि दोस्तों पहले इस कार के बहुत अच्छे यूनिट सेल होते थे हर महीने, मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था। और अब पता नहीं दोस्तों एकदम से इस कार को क्या हो गया है। किसी महीने 75 यूनिट्स, किसी महीने 80 यूनिट्स और किसी महीने तो दोस्तों ये कार 65 यूनिट्स पर ही दम तोड़ देती है। तो इस कार की ये हालत देखने के बाद मैंने इस कार के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स ढूंढना शुरू कर दिया, और मुझे भी कुछ लोगों ने इस कार के नेगेटिव और पॉजिटिव्स बताए हैं, जो कि हम वीडियो में बात करेंगे। तो इस कार के नेगेटिव और पॉजिटिव्स पता करने के बाद हमें ये तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि इस कार के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और दोस्तों आप भी रेनो क्विड को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कार का पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि इस कार के जो लुक हैं वो इस सेगमेंट में आपको किसी दूसरी कार में देखने को नहीं मिलते। बहुत से तो दोस्तों इस कार को अभी भी मिनी डस्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कार में जो साइड क्लैडिंग आपको देखने को मिलती है उससे कार ये थोड़ी सी वाइड देखने में मिलती है, जिससे हमें ये थोड़ी थोड़ी एसयूवी वाली फील कराती है। तो लुक्स के मामले में तो वाकई क्विड तारीफ के काबिल है। अब बात करें इसके अगले पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है स्पेस। इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको काफी ज्यादा स्पेशियस फील कराता है। अगर आप इसके लेग रूम की बात करें तो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और क्विड आपको अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस ऑफर करती है, क्योंकि इस कार में आपको 279 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जबकि ऑल्टो K10 में आपको सिर्फ 214 लीटर का ही देखने को मिलता है, और मारुति एस्प्रेसो में आपको 240 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। इस कार का अगला पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का पावरफुल इंजन, क्योंकि जो इस कार में आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, वो 67 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर बात करें इसी सेगमेंट की दूसरी कारों की, तो ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो इसी इंजन के साथ 65 bhp के साथ 89 Nm का टॉर्क जनरेट करती हैं। तो रेनो क्विड अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब इस कार का अगला पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि दोस्तों इस कार में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है वो एक एसयूवी वाला देखने को मिलता है, जो है 184 mm का। तो आप इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस कार को कैसे भी उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर ले जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा हो जाता है। अब बात करते हैं इस कार के अगले पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इस कार के ऐसे फीचर जो आपको सिर्फ इसी कार में देखने को मिलते हैं, इस कार के सेगमेंट की दूसरी कारों में आपको देखने को नहीं मिलते। तो पीछे आपको इस कार में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिससे पीछे वाले पैसेंजर्स को सफर करने में कंफर्टेबल फील होगा। और रियर पावर विंडोज ये भी इसके सेगमेंट की किसी दूसरी कार में नहीं मिलते। और दोस्तों इस कार में आपको इसके सेगमेंट की सभी कारों से सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि 8 इंची का है। उसी के साथ दोस्तों आपको पीछे वाला कैमरा भी देखने को मिल जाता है, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये दोस्तों वे फीचर हैं जो आपको सिर्फ रेनो क्विड में ही देखने को मिलते हैं, इसी कार के सेगमेंट की दूसरी कारों में आपको देखने को नहीं मिलते। ये तो हो गए इस कार के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं इस कार के नेगेटिव पॉइंट्स की। इस कार का जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है दोस्तों इस कार की फ्रंट वाली विंडशील्ड पर आपको सिर्फ एक ही वाइपर देखने को मिलता है, जबकि इसी सेगमेंट की दूसरी कारों में आपको दो वाइपर्स देखने को मिलते हैं। एक वाइपर होने की वजह से ड्राइवर को तो अच्छा व्यू आता है, पर पैसेंजर को अच्छा व्यू नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बेचारे पैसेंजर को ड्राइवर की तरफ झांकना पड़ता है। और ना ही इस कार की पीछे वाली विंडशील्ड पर भी आपको कोई भी वाइपर देखने को मिलता है। इस कार का अगला नेगेटिव पॉइंट है इस कार की बिल्ड क्वालिटी। इस कार में आपको दोस्तों ज्यादा अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, और ऊपर से इस कार ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2 स्टार का स्कोर किया है एडल्ट ऑक्यूपेंट में, और 2 ही स्टार का स्कोर किया है चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में। अब बात करते हैं इस कार के अगले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है इस कार के कुछ कॉस्ट कटिंग। जैसे इस कार के दोस्तों चारों पहियों में आपको 3-3 नट्स देखने को मिलते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से ये पहिए कहीं खुल के भाग जाएंगे, पर दोस्तों इन्हें कम से कम 4-4 नट तो देने चाहिए थे। इसी सेगमेंट की बाकी कारों में आपको 4-4 नट देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए दोस्तों पकड़ने के लिए इन्होंने एक भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया है। कम से कम भाई ये चीजें तो सुधारो। इस कार का अगला नेगेटिव पॉइंट है इस कार की रीसेल वैल्यू। इस कार की रीसेल वैल्यू इस वजह से कम है क्योंकि दोस्तों इस कार के जो सर्विस सेंटर्स हैं आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, और दूसरी बात का दोस्तों इस कार के जो पार्ट्स खराब होते हैं वो भी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। यही इस कार के सेगमेंट की दूसरी कारों की बात करें, जैसे कि मारुति की कार्स हैं, उन कारों के आपको दोस्तों कहीं पर भी पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं और जगह जगह शोरूम्स देखने को मिल जाते हैं। तो उन कार की दोस्तों रीसेल वैल्यू ज्यादा है रेनो की क्विड से। इस कार का अगला नेगेटिव पॉइंट है वाइब्रेशन और इंजन नॉइस। इस कार के दोस्तों इंटीरियर में आपको वाइब्रेशन फील होता है। अगर बात करें इस कार के इंजन नॉइस की, तो वो इतनी आवाज करता है जैसे कि कोई डीजल इंजन हो, और अगर आपने एसी ऑन कर लिया तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो इसकी नॉइस और भी बढ़ जाती है। इस कार का अगला नेगेटिव पॉइंट है कि जो इस कार में आपको ऑयल चैम्बर देखने को मिलता है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। अब भाई कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई इससे नेगेटिव पॉइंट कैसे हुआ। वो इस तरीके से है दोस्तों, जब भी ये कार किसी पत्थर या ऊंची चीज से टकराएगी, इस कार का जो ऑयल है ना वो सब बाहर आ जाएगा।
क्योंकि दोस्तों पता ही है आपको प्लास्टिक में टूटने में कुछ ज्यादा देर तो लगती नहीं है। अब इस कार के अगले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है, और अगर इसी कार के सेगमेंट की दूसरी कारों की बात करें तो वो कार आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी वेरिएंट्स में भी देखने को मिल जाती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टो कैटेनर एस्प्रेसो की। तो ये है रेनो क्विड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस कार के साथ जो हो रहा है वो ठीक है या फिर गलत है। तो दोस्तों क्विड के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। जल्दी फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना दोस्तों ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।